हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के समास का ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि अब कोई भी समास बना सकता है और अपने 5 मार्क्स कंप्लीटली अपने हाथों में कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समास ऐसा ट्रिक कि अब कोई भी समास बना सकता है। देख लो 5 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समास क्या है पहले उसे जान लेते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। समास का तात्पर्य क्या है? संक्षिप्तीकरण। समास का परिभाषा देख लीजिएगा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। फिर से आप लोग समास क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा देख लीजिएगा। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं समास के। तो नीले रंग की गाय यानी कि नीलगाय। अगर आप लोगों को बताया जाएगा नीलगाय तो वो समास है। तो नीले रंग की गाय को नीलगाय कहा जाता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। यहाँ राजा होगा, राजा का पुत्र, राजपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समास के भेद देखते हैं, टाइप्स ऑफ समास। तो हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास, छठा है बहुव्रीहि समास। तो ये छबों समास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छबों समास को मिलाकर 5 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं समास के भेद। तो पहला भेद है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास का परिभाषा को देखते हैं। तो जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो और वह अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार। आमरण, मृत्यु कर। इनमें यथा और आ अवयव हैं। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। हाथों हाथ, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में। आप लोग भागिएगा नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा। ट्रिक हम लास्ट में बताएंगे, पहले आप लोग इसे समझते जाइएगा। ऐसा ट्रिक्स बताएंगे कि आप लोग सेकेंडों में उसका आंसर बता दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर भेद की ओर। तुम्हारा दूसरा नंबर भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का परिभाषा देखते हैं। तो तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति लोप हो जाती है, इसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप होता है, इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। तो जैसे में हो जाएगा मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, खुद को मारने वाला आत्मघाती यानी आत्महत्या करने वाला। कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद होते हैं। कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हमने पहले ही बता दिए थे कौन कौन समास। तो चलिए कारक चिन्हों के अनुसार अब समास के भेद देखते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। करण तत्पुरुष समास, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। संप्रदान तत्पुरुष समास, रसोई घर, रसोई के लिए घर। आपादान तत्पुरुष समास, चर्मांध, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष समास, जलाधार, जल की धारा। भारत रत्न, भारत की रत्न। अधिकरण तत्पुरुष समास, तो गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। पर्वतारोहण, पर्वत का आरोहण। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, नेक्स्ट भेद है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक का विशेषण हो
उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी जिस पद में संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे में उदाहरण देखिए, चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, चारपाई 4 पैरों का समूह, चतुर्मुख 4 मुखों का समाहार यानी 4 मुखों का समूह। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट भेद क्या है? द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। चलिए परिभाषा देखते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है या योजक चिन्ह लगता है, ये भी याद रखिएगा। उदाहरण में देखते हैं, अंजल, अंजल में बीच में योजक चिन्ह लगा तो ये द्वंद्व समास। इसे ये ट्रिक में हम लोग बताएंगे कि अगर योजक चिन्ह दिख जाए तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो अंजल, अन और जल, अपना पराया, अपना और पराया, राजा रंग, राजा और रंग, देश विदेश, देश और विदेश, रात दिन, रात और दिन, भला बुरा, भला और बुरा। नेक्स्ट भेद की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा बहुव्रीहि समास, ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे में दशानन, दशानन यानी दशानन 10 हैं, आनन मुख जिसके अर्थात रावण, दशानन अर्थात रावण जिसके 10 मुख हो। नीलकंठ, नीला है, कंठ जिसका अर्थात शिव, शिव का कंठ नीला है यानी नीलकंठ। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर यानी वस्त्र, जिसका वस्त्र पीला है श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट, जिसका अर्थ है गणेश जी। श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर वस्त्र अर्थात सरस्वती जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट है कर्मधारय समास। तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष से होता है अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में समान है जो में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास के उदाहरण को देखते हैं। तो चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जिसका गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, चंद्रमुख। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ट्रिक्स देखते हैं समास को बनाने का। आप लोगों को इसी का इंतजार था, तो चलिए देखते हैं जिससे आपके एग्जाम में 5 सेकेंड में यानी देखते ही समास के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना के आए। अब 5 मार्क्स कंप्लीट यहाँ से ले जाए। तो अब यह भी समास का ट्रिक देखते हैं। पहला पद प्रधान हो और छोटा हो, जिसे जैसे आजीवन, ये अवयवी समास है। इस पर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर आएंगे। पहले आप लोग ट्रिक्स को देखिए, नोट कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। तत्पुरुष समास का ट्रिक, दूसरा पद प्रधान हो जैसे मूर्तिकार, रसोई घर। कर्मधारय समास को देखते हैं। तो पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष हो, जैसे नील गगन, नीला है जिसका गगन, नील गगन। चंद्रमुखी, जिसके मुख पर चंद्र हो, चंद्रमुखी। चलिए द्वंद्व समास का ट्रिक्स देखते हैं। जिसके बीच प्रतिस्पर्धा हो या जो एक दूसरे से उल्टा हो, जैसे सुबह शाम, भाई बहन, दिन रात, ये सब। या जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, उससे देखकर भी हम लोग द्वंद्व समास की पहचान कर सकते हैं। द्विगु समास, जिसमें संख्या हो, जैसे चतुर्भुज, त्रिलोक, त्रिकोण, ये सभी संख्यावाचक। जैसे त्रिलोक में 3 लोकों का राजा, चतुर्भुज 4 भुजाओं का आदमी, तो चतुर्भुज। ये जिसमें संख्यावाचक हो वह द्विगु समास है। आप लोग देखते ही मारिएगा। बहुव्रीहि समास, तोड़ो तो तीसरा मतलब निकले, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ क्या होगा? लंबोदर, पीताम्बर। और रावण को क्या कहते हैं? दशानन। ये सभी बहुव्रीहि समास हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्लास 12 की तैयारी कराई जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।